चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेशन ट्रैकिंग कर रहे थे। सेशन ट्रैकिंग 4 तरीके की होती है। ये देखिए, ये 4 तरीके हैं हमारे पास सेशन को ट्रैक करने के। ठीक है, लिखा हुआ है ना, 4 वेज यूज्ड इन सेशन ट्रैकिंग। 4 तरीके होते हैं सेशन को ट्रैक करने के, यानी कि सर्वर जब यूजर का रिकॉर्ड अपने पास रखता है उसके तरीके 4 होते हैं हमारे पास। जिसमें पहला है HTTP सेशन इंटरफेस के थ्रू। HTTP सेशन एक पहले से बना हुआ इंटरफेस है, ठीक है, और इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाते, ऑब्जेक्ट भी इसका पहले से बना हुआ, हम लोग सिर्फ यूज करते हैं इसके फंक्शंस के साथ। फिर है हिडन फॉर्म फील्ड, और तीसरा है URL रीराइटिंग, और लास्ट वन है आपका कुकीज। तो आप जब वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में आप इन चारों में से किसी कोई भी तरीका यूज कर लेते हैं अपना। ठीक है, कुकीज के बारे में आपने सुना होगा, कुकीज देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद आज हम पहले करेंगे हिडन सॉरी HTTP सेशन इंटरफेस के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसके बारे में। यस मैम। फिर मैंने ये भी बताया था कि अब प्रोग्रामिंग इसमें ज्यादा है, और बाकी तो कर चुके हैं, मतलब थ्योरी पढ़ लिया था हम लोगों ने, बट स्टिल एक बार और पढ़ लेते हैं। HTTP सेशन इंटरफेस के बारे में बताते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ना यूनिक आईडी बन जाती है हर यूजर के लिए। जब भी आप लॉग इन करेंगे एक यूनिक आईडी आपकी बन जाएगी, ठीक है, और वो 32 डिजिट की अल्फा न्यूमेरिक आईडी होगी, क्योंकि आप प्रोग्रामर है, आपको भी दिखाई देगी, आप कोडिंग उसके लिए करेंगे। ठीक है, लेकिन ये आईडी यूजर को दिखाई नहीं देगी। ओके, अब क्या होगा कि जितना भी ट्रांजेक्शन किया जाएगा, वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन या जितने भी पेजेस विजिट किए जाएंगे यूजर के थ्रू, वो सारे के सारे इस 32 डिजिट की आईडी के लिए ही स्टोर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यूजर को क्या दिखाया जाता है, पहले लिखा आता है वेलकम यूजर। एक जगह पे लिखा आता है, मान लीजिए एक फ्रंट पेज या होम पेज आपने खोला, उस पर लिखा आता है वेलकम यूजर। फिर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। तो अब जैसे मैंने प्रीति डाला, तो नेक्स्ट पेज पे क्या आता है, वेलकम प्रीति। फिर जब जब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे जाऊंगी, वो वेलकम प्रीति चलता चला जाएगा, मतलब वो प्रीति नेक्स्ट नेक्स्ट पेज तक जाएगा। और जब तक वो प्रीति चल रहा है, इसका मतलब है कि मेरा सेशन चल रहा है, क्योंकि वो आईडी नहीं दिखा सकते मुझे, ये 32 डिजिट की आईडी तो नहीं दिखा सकता है सर्वर मुझे। ओके, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमें दिखाएगा तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या कुछ और मतलब यूजर को दिखाएगा तो यूजर उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है या कुछ और दिक्कत कर सकता है। इसलिए यूजर से हाइड कर दिया जाता है इसमें भी आईडी को। ठीक है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, और नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे जब तक वो प्रीति चलता चला जाएगा या आपका नाम चल जाएगा, ओके, तब तक आपका सेशन चल रहा होगा। सेशन को हम 2 तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या तो टाइम लगा दे हम उसको, उस पे कि इनएक्टिव रहे, और फिर जितनी देर वो इनएक्टिव रहेगा, मान लीजिए 2 मिनट का लगा दिया मैंने, सेकंड्स में टाइम देते हैं यहाँ पर, और मैंने वहां पे 2 मिनट के लिए लगा दिया। 2 मिनट बाद वो इनएक्टिव हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, उसके बाद मतलब वहां से हट जाएगा सेशन, फिर वो दोबारा लॉगिन करने को कहेगा। और दूसरा होता है लॉग आउट बटन पे लगा देते हैं कई बार, कि किसी ने लॉग आउट किया तो उसका सेशन डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक है, तब तक वो चलता रहेगा, चाहे वो वेबसाइट उसकी कितनी भी देर खुली हुई है, सेशन खत्म नहीं होगा। तो ऐसे कुछ तरीके यूज किए जाते हैं सेशन को खत्म करने। रीड कर लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। JSP makes use of servlet provided HTTP सेशन इंटरफेस। सर्वलेट की एक क्लास, एक इंटरफेस होता है HTTP सेशन। ठीक है, और ये एक इंटरफेस है। अभी क्लास और इंटरफेस पे क्या डिफरेंस है, ये हम लोग जावा में पढ़ ही चुके हैं पहले। It provides a way to identify a user access more across more than one page request और विजिट टू अ वेबसाइट। ठीक है, ये यूजर को पहचान जाता है, क्योंकि यूजर साथ साथ जा रहा है ना। जैसे मैंने कहा प्रीति मैंने लॉग इन किया, तो प्रीति आगे आगे तक जा रहा है। एंड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर। ठीक है, यूजर की इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करते चलता है। JSP यूजेस इम्प्लिसिट सेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, 9 ऑब्जेक्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें एक सेशन नाम का भी ऑब्जेक्ट था, उसको यूज किया जाता है टू क्रिएट सेशन को क्रिएट करने के लिए। बाय डिफॉल्ट JSP हैव सेशन ट्रैकिंग इनेबल्ड। JSP में पहले से ही सेशन ट्रैकिंग का कंसेप्ट लगा हुआ होता है, वो ट्रू होता है पहले से ही। ठीक है, आप चाहे तो इसको फॉल्स कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं इसमें। एंड अ न्यू HTTP सेशन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंशिएटेड फॉर
ईच न्यू क्लाइंट ऑटोमेटिकली, देखिए हर नए क्लाइंट के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनता है और जो है कि नई आईडी उसको अलॉट होती है और वो उसके लिए काम करता है। इसके अंदर कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग ये काम करते हैं। पहला मेथड है सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, सेट एट्रीब्यूट का मतलब हो गया एक इसमें की देंगे, एक इसमें वैल्यू देंगे। जब गेट एट्रीब्यूट करेंगे तो की देंगे तो वैल्यू अपने आप वो बाहर निकाल कर देगा आपको। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ एक वेरिएबल दे दिया एक्स और यहां पर क्या डाल दिया मैंने, प्रीति। ठीक है, डबल कोट्स में। फिर उसके बाद यहां पर मैंने एक्स डाला तो मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ये मेथड मुझे वो प्रीति रिटर्न करके देगा जो उसमें मैंने डाला था। तो हम मतलब ये है कि प्रीति तो फिक्स नाम नहीं डालते हैं हम लोग यूजर से ही वेरिएबल लेके वही वेरिएबल यहाँ डाल देते हैं, ताकि जो जो यूजर मतलब जो भी यूजर लॉगिन करेगा उसी का नाम डिस्प्ले होगा, हर बार प्रीति ही डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है, तो सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट इसलिए काम करते हैं। सेट एट्रीब्यूट, इट इज यूज्ड टू ऐड अ नेम एट्रीब्यूट पेयर टू द सेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और गेट एट्रीब्यूट, इट इज यूज्ड टू रिट्रीव एन एट्रीब्यूट फ्रॉम सेशन ऑब्जेक्ट। रिट्रीव का मतलब होता है वापस मिलेगा आपको। ठीक है, और ये सेट करने का काम करेगा, ये ऐड करेगा। ओके, नेम को और एट्रीब्यूट को ऐड करेगा मेमोरी में, और फिर उस मेमोरी में जो भी डेटा ऐड है गेट एट्रीब्यूट उसको बाहर निकाल। ठीक है, तो ये दोनों मेथड एक तो यूज होते हैं। इज न्यू आपके ऊपर, आप यूज करना चाहते हैं कि नहीं। सेशन नया बना है या पुराना ही चल रहा है, ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। इट इंडिकेट्स वेदर द सेशन ऑब्जेक्ट वाज क्रिएटेड विद दिस रिक्वेस्ट एंड इफ द यूजर हैज जॉइन्ड द सेशन इट कंटेन्स ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, कि अगर अभी उसका सेशन क्रिएट हुआ है, नया है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर पुराना ही चल रहा है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। पुराना चल रहा है क्या मतलब ये है कि आप ये देखना चाहते हैं कि यूजर ने लॉग आउट नहीं किया, लॉग आउट किए बिना उसने स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन लॉजिक तो लॉग आउट बटन पे लगा था सेशन को हटाने का। तो जब यूजर ने स्क्रीन बंद कर दी, दोबारा से यूजर उसको ओपन करेगा तो इज न्यू का जो आउटपुट है वो फॉल्स आएगा, मतलब उसका पुराना सेशन ही चल रहा है, नया नहीं बना है। तो इस तरीके से ये यूज होता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये नया है कि पुराना। ठीक है, नेक्स्ट गेट क्रिएशन टाइम, कि सेशन बना कब है। ठीक है, उसका टाइम अगर आप देखना चाहते हैं, डेट देखना चाहते हैं, तो मतलब पूरा एग्जैक्ट वो दिखाएगा गेट क्रिएशन टाइम से। ठीक है, इट रिटर्न्स द टाइम व्हेन द सेशन वाज क्रिएटेड, कि कब सेशन क्रिएट हुआ था, ये वो दिखाता है। गेट लास्ट एक्सेस टाइम, इट रिटर्न्स द टाइम व्हेन द सेशन वाज लास्टली एक्सेस्ड बाय द क्लाइंट, जब वो सेशन क्रिएट हुआ था या जब उसको एक्सेस किया गया था वो टाइम दिखाएगा। ठीक है, और ये वाला क्रिएशन टाइम दिखाएगा कि सेशन बना कब था, ये लास्ट कब एक्सेस हुआ था। गेट आईडी, ये देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईडी तो सेशन ने खुद बना दी है। अब हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रोग्रामर हैं, हम सर्वर हैं, तो हम देखना चाहते हैं वो क्या आईडी बनी है उसकी, तो गेट आईडी मेथड से हम लोग आईडी देख सकते हैं। रिटर्न्स अ सेशन आइडेंटिफायर। ठीक है, गेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल। ठीक है, गेट मैक्स से पहले मेरे को सेट लिखना था, चलिए ठीक है, पहले सेट वाला पढ़ लेते हैं। इट सेट्स द नंबर ऑफ सेकंड, जो मैं बता रही थी कि उसमें टाइम सेट कर देते हैं। ठीक है, इट सेट्स द नंबर ऑफ सेकंड्स बिटवीन क्लाइंट रिक्वेस्ट बिफोर द कंटेनर विल इनवैलिडेट दिस सेशन। यहां आप एक टाइम दे दीजिए, मान लीजिए मैंने 60 दे दिया इन सेकंड, 60 दे दिया तो 60 सेकंड हो गया, यानी 1 मिनट बाद इनएक्टिव, 1 मिनट तक अगर आपका वो वेबसाइट या वेब पेज इनएक्टिव रहा तो वो सेशन को हटा देगा, इनवैलिडेट कर देगा। ठीक है, आगे समझ में। और ऐसी गेट क्या करेगा, गेट जो भी आपने टाइम दिया है उसको निकाल कर देगा बाहर। ठीक है, इसका तो खैर यूज नहीं करते हैं टाइम, अगर आपको देखना है तो उसमें वैसे ही दिख जाएगा सेट में कि कितना टाइम दिए हैं आप। इट रिटर्न्स द मैक्सिमम टाइम इंटरवल्स इन सेकंड दैट द कंटेनर विल कीप द सेशन ओपन बिटवीन द क्लाइंट एक्सेस, मानी जो टाइम आप सेट करेंगे वही टाइम ये निकाल कर देगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो यूज होते हैं HTTP सेशन इंटरफेस के। ठीक है, ऑल एंड ऑल इसमें क्या होता है कि आईडी क्रिएट होती है। ओके, और उस आईडी में 32 डिजिट की आईडी होती है, और उस आईडी में जाता है डेटा
और जो है कि जब तक यूजर लॉगिन रहता है तब तक उस आईडी में ही डेटा रहेगा। ठीक है, और ये इसका प्रोग्राम हमें बनाना है। मैंने यहाँ लिख दिया है प्रोग्राम यार। मैंने बताया था 2 से 3 प्रोग्राम बनेगा एक HTTP सेशन के लिए, मतलब कम से कम 3 प्रोग्राम आप बनाएंगे। एक प्रोग्राम आप बनाएंगे, देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है इसका। मान लेते हैं आपकी वेबसाइट में 50 पेजेस है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको वेबसाइट पे 50 पेजेस बनाने हैं या वेब पेजेस बनाने हैं, और अब करना क्या है, 50 वेब पेजेस में से एक वेब पेज तो आप ये बनाएंगे यूजर से इनपुट लेने का। ठीक है भाई, फॉर्म दिखाएंगे ना यूजर का, तभी तो यूजर डेटा डालेगा। यूजर इनपुट का एक वो दिखाएंगे, यूजर इनपुट। और इसको HTML में भी बना सकते हैं या JSP में भी बना सकते हैं, माने एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, इस फॉर्म को लिंक करेंगे JSP के पेज से। यहां हम लोग क्या लगाएंगे, सेशन क्रिएट करेंगे उसका, यानी कि सेट एट्रीब्यूट वाला मेथड इसमें लगाएंगे। सेट एट्रीब्यूट वाला जो अभी मेथड हम लोग पढ़े हैं वो इसमें लगाएंगे। यानी एक पेज पे तो सेशन सेट करना पड़ेगा ना आपको, उसमें 2 पैरामीटर्स देते हैं। ये कोई भी नाम होगा, इसका JSP पेज होगा। ये इसके अंदर लॉजिक लग रहा है, ये HTML बन ही नहीं सकता है। फिर यहां से आगे कंट्रोल पास करेंगे, फिर आप यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट वाला मेथड लगाएंगे। यहाँ गेट एट्रीब्यूट वाला मेथड यहाँ लगाएंगे। ठीक है, और ये भी एक JSP पेज ही होगा। तो इसका मतलब है, देखिए एक पेज तो आपका चला गया फॉर्म के लिए, दूसरा पेज आपका चला गया सेट एट्रीब्यूट के लिए। बच गए 48 पेजेस, क्योंकि मुझे 50 पेजेस बनाने, बच गए 48 पेजेस। अब बचे हुए 48 पेजेस पे आप ये गेट एट्रीब्यूट का लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से आप कंट्रोल आगे पास करेंगे, फिर गेट एट्रीब्यूट जाएगा, फिर आगे कंट्रोल पास करेंगे, फिर गेट एट्रीब्यूट वाली लाइन लिखेंगे। तो यहाँ पर तो प्रीति सेट हो गया नाम। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रीति दे दिया है, वो यहाँ पर सेट हो गया, और यहाँ पर आगे आने वाले हर पेजेस पे वो गेट होता रहेगा। ठीक है, तो ये करना है हमें। अब इतने सारे पेजेस तो हम नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम के अंदर, एग्जाम में जब हमें पूछा जाएगा तो एक तो हम लोग यहाँ पर फॉर्म वाला पेज बनाएंगे, एक सेट एट्रीब्यूट वाला बनाएंगे, और एक गेट एट्रीब्यूट वाला बनाकर दिखा देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? समझ में आ गया ये? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अरे कमाल है। यस मैम। मैम एक बार दोबारा समझा दीजिए इसको। अच्छा, बाकी कहाँ है भाई? गौरव, अजय? अजय क्लास में हो? यस मैम। अच्छा, मुझे लगा कि अब फिर से लॉगिन करके सो गए। गौरव? ये भी गया लगता है। और अभिषेक तो लॉगिन किया था, कहाँ चला गया? एक मिनट में मैसेज करते हैं उसको। मतलब एक रात पहले मैं इसीलिए पूछती हूँ भाई कि क्लास लोगे कि नहीं। आप लोग सब बोल देते हो क्लास लेंगे, और होता कोई भी नहीं है। कमाल है। गौरव? तो सेशन ट्रैकिंग चल रहा है, फिर ये हाल है इन लोगों का। चलिए ठीक है, इसका प्रोग्राम करते हैं। तो मैम एक बार ये दोबारा बता दीजिए।
ये वाला। अच्छा देखिए, होता क्या है ना कि आप पेजेस बनाएंगे, मतलब प्रोग्रामिंग करेंगे, तो पहले तो आप यूजर से डेटा लेंगे, एक डेटा आप यूजर से लेंगे, एक पेज उसके लिए बनाएंगे। फॉर्म तो हर बार बनाना है आपको, हर वेबसाइट पे आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा, या हर प्रोग्राम के लिए आपको पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बना ही प्रोजेक्ट रहे हैं यूजर के लिए। तो यूजर से तो डेटा लेंगे ना हम। तो जब यूजर से डेटा लेंगे तो वो डेटा हम आगे पास करेंगे। तो दूसरा पेज बनाएंगे हम जेएसपी वाला, जिसमें हम लोग सेट एट्रीब्यूट करेंगे। मतलब पहला पेज भी हम जेएसपी बना सकते हैं, क्योंकि जेएसपी पे डिजाइनिंग भी होती है और एचटीएमएल पे भी डिजाइनिंग होती है। फिर नेक्स्ट पेज हम जेएसपी वाला ही बनाएंगे, क्योंकि एचटीएमएल पे लॉजिक नहीं लगता है, सिर्फ डिजाइनिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जेएसपी वाला ही पेज बनेगा। तो सेट एट्रीब्यूट एक मेथड बनेगा, ये वाला सेट एट्रीब्यूट, ये रहा देखिए, ये रहा सेट एट्रीब्यूट। एक पेज पे हम लोग, माने सेकंड पेज पे हम लोग अपना ये सेट एट्रीब्यूट बनाएंगे, उसमें हम लोग नाम और वैल्यू सेट कर देंगे, और गेट, उसके नेक्स्ट पेज में हम लोग गेट एट्रीब्यूट वाला मेथड लेंगे, और क्या करेंगे, जब हम नेम लिखेंगे तो वैल्यू अपने आप वो बाहर निकाल के देगा। ठीक है, कौन सी वैल्यू, वही जो यूजर से मैंने ली। ओके, तो इस तरीके से काम करता है ये, यही बना रखा है, ये देखिए। ठीक है, मैंने ये कहा कि आगे आने वाले हर पेजेस को हम लोग गेट एट्रीब्यूट करेंगे। तो हर पेजेस का मतलब 48 पेजेस तो हम नहीं दिखा सकते ना प्रोग्रामिंग करके, उसमें मतलब यस स्क्रीन पर मैम, हम लोग एग्जाम। प्रोग्रामिंग करके नहीं दिखा सकते एग्जाम में ना। तो हम कम से कम 3 पेजेस बनाएंगे। एक तो फॉर्म लेने का, मतलब फॉर्म बनाएंगे, एक सेट एट्रीब्यूट का बनाएंगे, और एक बना देंगे हम लोग सिर्फ गेट एट्रीब्यूट का। उसमें उसको वेलकम प्रिंट करा देंगे और कुछ नहीं। वेलकम, और जो नाम यहाँ पर डाला गया था वो यहाँ से चलते हुए यहाँ आएगा, फिर यहाँ से चलते हुए ये इसको पास करेगा। ठीक है, तो वेलकम, और जो भी, जैसे मैंने प्रीति डाला है तो वेलकम प्रीति लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोडिंग करते हैं इसकी। तो मैं जरा नेटबीन से स्टार्ट कर लूं एक बार। यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। चलिए ठीक है, प्रोग्रामिंग पे आते हैं। अभिषेक, यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ, गुड मॉर्निंग, कहाँ लॉग, रात को बोलते हो कि लॉग क्लास लेंगे और आज क्लास ही नहीं ले रहे थे। नो मैम, मैं क्लास ले रहा था मैम, मेरा नेटवर्क स्टेबल नहीं था मैम, तो फिर मैं बार बार लॉगिन हो रहा था और बाहर हो जा रहा था मैम। अब सही हुआ है तो आया हूँ। अच्छा, ठीक है। तो HTTP सेशन हम लोग कर रहे थे, देखती हूँ यहाँ, क्योंकि 3 पेजेस बनाने हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले का कोई बना हो अगर तो अच्छी बात है, नहीं तो बना देंगे। तो आपको भी एग्जाम में ये तीनों पेजेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक पेज बना के तो काम नहीं चलेगा HTTP सेशन का, है ना। ये रहा, ठीक है।
बाद कंट्रोल मैंने डाला है शो वैल्यू पे। ये रहे मेरे 3 पेजेस, पहले इसको मैं सेट कर लेती हूँ एक बार। तो 3 पेजेस मेरे, ये रहा पहला पेज जिसमें मैंने फॉर्म बनाया है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि हमें 3 पेजेस बनाने पड़ेंगे एक प्रोग्राम को जस्टिफाई करने के लिए। पहला पेज तो यूजर का फॉर्म बनाएंगे, इसमें लिंक देंगे दूसरे वाले पेज का। ठीक है, इसमें एट्रीब्यूट को सेट करेंगे और बाकी जितने मेथड्स आपने पढ़े हैं वो सब आप यूज कर सकते हैं, जैसे इज न्यू मेथड, गेट एक्सेस टाइम, लास्ट एक्सेस टाइम और गेट क्रिएशन टाइम, सम जितने भी थे। ठीक है, उसके बाद तो ये पेज हो गया, ये सर्वर को दिखाई देगा, इसको हम यूजर को नहीं दिखाते। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम कंट्रोल फेंकेंगे तो हमारा गेट एट्रीब्यूट वाला, यानी 1 2 3 पेजेस हमें बनाने हैं HTTP सेशन के। तो पहला पेज मेरा ये रहा। ठीक है, इसमें सिंपल फॉर्म बनाया हुआ है मैंने, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल फॉर्म बनाया, नेम लिया है यूजर से। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स दिखाया है उसको, और उसको जो भी नेम डालेगा वो मैंने UN में डाल दिया। अब UN को मैं नेक्स्ट पेज पे हम लोगों ने सीखा हुआ है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से हम लोग कर लेंगे एक्सेस। ठीक है, आगे समझ में। और एक बटन बता दिए, सबमिट बटन बना दी है। जब उस पे सबमिट किया जाएगा तो कंट्रोल जाएगा कहाँ, ये बताया था मैंने, एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट में हम उस पेज का नाम लिखते हैं जिस पेज पे हमें डेटा को फेंकना है या भेजना है एक तरीके से। तो सेशन डेमो डॉट JSP मेरी दूसरे पेज का नाम है, यानी इस वाले पेज का भी। पेजेस को नाम तो दोगे ना कुछ, इस वाले पेज का नाम है मेरा। देखिए इस पेज का नाम मैंने दिया है इंडेक्स .html। मैम ये एक्शन वाला तो ये सेकंड वाला है ना पेज का नाम? हाँ, एक्शन वाला सेकंड वाला है, तो इसमें मैं इसका नाम दिया मैंने सेशन डेमो। आप पेजेस को कुछ भी नाम दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दीजिए अगर आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, ये .JSP रहेगा कि JSP पे ही हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं ना, HTML पे तो लॉजिक नहीं लगा सकते। और इस वाले का नाम मैंने दिया होगा शो वैल्यू। अभी मैंने ओपन किया, हाँ शो वैल्यू नाम दिया है इसको, यानी कि वैल्यू दिखा दो मुझे। तो मैंने 3 मीनिंगफुल नेम दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही नाम देंगे तो प्रोजेक्ट चलेगा, आपकी मर्जी, आप कुछ भी नाम दे दीजिए। ठीक है, तो 3 पेजेस मैंने बना दिए हैं वहां पर भी। ये देखिए पहला पेज है फॉर्म, मैंने फॉर्म बनाया है, फॉर्म स्टार्ट किया। फॉर्म बनाना आप लोगों को आता है, उसमें HTML में फॉर्म बनाया हुआ है, सिंपल फॉर्म बना है ये। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ पोस्ट मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि URL पे डेटा मुझे हाइड रखना है, ये भी मैंने बता रखा है। गेट लिखते हैं तो URL पे सारा डेटा दिखाई देता है, पोस्ट लिखते हैं तो URL से डेटा वो हाइड कर देता है ना, तो इसलिए पोस्ट लिखा है। पोस्ट नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट गेट लेगा और मेरा नाम URL पे दिखा रहा होगा। नाम क्या, अगर मैं यहाँ पासवर्ड भी डालूंगी तो वो भी URL पे दिखा रहा होगा, वो ठीक नहीं होता ना, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पोस्ट लिख दिया। तो ये प्रोग्राम ये वाला समझ में आ गया, पहला पेज? यस मैम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यानी कि सेशन डेमो डॉट JSP पे आते हैं। ये रहा आपका मेन कोडिंग, जहां हम लोगों को सारा लॉजिक लगाना है। ये रहा देखिए, उसमें मैंने पिछले पेज में यानी index.html वाले में मैंने UN में डेटा सेट किया था, यानी यूजर जब डेटा देगा तो वो UN में रहेगा। अब UN तो यहाँ नहीं चल सकता, तो request.get पैरामीटर एक तरीका होता है जिससे हम HTML के डेटा को जावा में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने n लगा के जावा में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, ये चीज हम पहले कर चुके हैं भाई। वहां से डेटा ऐसे ही ना पास करेंगे हम लोग, तो हम लोगों ने ऐसे डेटा पास कर दी। उसके बाद देखिए सेट एट्रीब्यूट मेथड हम पढ़े थे सेशन का, ये देखिए सेट एट्रीब्यूट मेथड। इसमें मैंने कहा था एक की सेट करना है और एक उसके लिए वैल्यू सेट करना है। तो वैल्यू तो वही हो गई, जो यूजर देगा वही आ जाएगा, n के अंदर वही डेटा है। और हेलो मैंने ऐसे ही कुछ भी रख दिया।
आप हेलो की जगह वेरिएबल जैसे होता है एक्स ले लो, ABCD ले लो, कुछ भी ले लो, तो मैंने हेलो करके लिख दिया है। उसमें ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना कि हेलो ही लिखेंगे तो चलेगा, नहीं। यहाँ 2 पैरामीटर पास करना है, एक को डबल कोट्स में रखना और एक को ऐसे ही रख देना। ये जो डबल कोट्स में रखेंगे, ये हेलो के ही अंदर एन चला गया है, मैंने हेलो नाम से वेरिएबल बन गया भाई, उसमें एन चला गया। और अगर आप देखें तो एन के अंदर पहले से ही, ये एन के अंदर पहले से ही यूएन डला हुआ है, ठीक है। अब पूछेंगे यूएन के अंदर क्या है, तो पिछले पेज से डाटा आ रहा है, यानी HTML वाले पेज से आ रहा है। यूएन के अंदर वो डाटा है जो यूजर देगा, जैसे मान लो मेरा नाम प्रीति है तो मैंने प्रीति दे दिया, ठीक है। समझ रहे हैं कैसे लिंक बन रहा है, ये यूएन से यहाँ एन में डाटा आया, यहाँ से एन से, फिर इस एन से डाटा हेलो में जाएगा, ठीक है। अब ये हेलो जहां जहां जाएगा आपका सेशन चलता चला जाएगा। मैंने पहला डाटा जो था आपका, ये HTML वाला था, ये HTML का डाटा था, ये जो प्रीति लिखे थे आप। फिर दूसरा ये जो एन बनाए हैं आप, ये डाटा किसका है, ये डाटा है आपका जावा का। फिर जब हेलो बना दिए तो ये डाटा किसका है, ये जो जिसके थ्रू ये एन पास हो रहा है, तो ये हेलो जो है आपका, ये सेशन ट्रैकिंग है, जावा में ही सेशन ट्रैकिंग आप पढ़ रहे हैं। आप जब भी वेबसाइट बनाएंगे ना, चाहे आप PHP पे बनाए, चाहे आप .NET पे बनाए, आप पाइथन पे बना रहे हैं, या आप जावा पे बना रहे हैं, आप किसी पे भी वेबसाइट बनाते हैं, बिना सेशन ट्रैकिंग के वेबसाइट नहीं बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से है, सेशन ट्रैकिंग इस तरीके से की जाती है। तो मैंने अभी नाम तो मेरा आ गया यहाँ पर एन के अंदर, ठीक है। अब जहां जहां हेलो लिखूंगी मैं, वहां वहां ये एन यानी कि मेरा नाम को रख देगा, जहां जहां मैं हेलो रखूंगी वहां वहां ये उस नाम को लेके जाएगा, माने मेरा एक नाम इस तरीके से आगे तक पास हो रहा है, ठीक है, सेशन ट्रैकिंग के थ्रू। तो ये कंसेप्ट तो ठीक है हमारा, पहली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समझ में आ गई। अब चाहे तो देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे ना मैंने हेलो लिखा होगा कहीं, ठीक है, और वैल्यू गेट कराई होगी, ये देखिए नेक्स्ट पे था, यानी थर्ड पेज पे देखिए हेलो लिखा है ना मैंने, और मैंने वैल्यू गेट करा ली है NM के अंदर, यानी कि NM के अंदर मेरा डेटा आ गया, ठीक है। तो खैर उसमें बाद में जाएंगे। तो पहला था मेरा लाइन जिसमें हम HTML से डेटा कन्वर्ट कर रहे हैं जावा में। दूसरा हम लोग सेशन को सेट कर रहे हैं उस एक वेबसाइट के लिए, ठीक है। फिर इसके अंदर ये सारे मेथड जो हम लोगों ने अभी भी पढ़े हैं, ये वही सारे मेथड्स हैं, ठीक है। जो अभी लिस्ट पढ़ाई थी आपको कि उसमें गेट आईडी भी था, अगर याद हो तो ये देखिए ना, लिस्ट हम लोगों ने पढ़ी हुई है, देखिए गेट आईडी इज न्यू, ये देखिए ये सारे मेथड पढ़े थे ना हमने। सेट एट्रीब्यूट पढ़ लिया, ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा था। फिर गेट एट्रीब्यूट नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, इज न्यू पढ़ लिया, मतलब इसी में है। उसके बाद और कौन कौन से मेथड पढ़े, गेट क्रिएशन टाइम हो गया, गेट लास्ट एक्सेस टाइम हो गया, गेट आईडी हो गया, मैक्स इंटरवल हो गया, सेट मैक्स इंटरवल हो गया, ठीक है। तो ये सारे मेथड ही मैंने यहाँ यूज कर दिए। ये देखिए सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट वाला तो ठीक है, सेशन का आईडी क्या बनेगा वो 32 डिजिट गेट आईडी से बता देगा। सेशन नया है या पुराना वो इज न्यू से बता देगा। सेशन कब बना है, क्रिएशन टाइम, सेशन कब बना है तो वो भी बता देगा गेट क्रिएशन टाइम के थ्रू, ठीक है। सेशन को कब लास्टली एक्सेस किया गया था, सेशन लास्ट एक्सेस टाइम बता देगा। सेशन की मेमोरी मतलब टाइम मैंने सेट कर दिया है, सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल 60 का मतलब हो गया 60 सेकेंड, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद सेशन का इंटरवल क्या है तो वो 60 निकाल कर दे देगा। फिर मैंने एक जो है लिंक यहाँ पर दे दिया है, हाइपर लिंक दे दिया है, और उस हाइपर लिंक पे क्लिक करने पर जब यूजर उस हाइपर लिंक पे क्लिक करेगा तो ये शो वैल्यू डॉट JSP पे कंट्रोल चला जाएगा। शो वैल्यू डॉट JSP मेरा थर्ड पेज है, ये उसमें कुछ नहीं, वहां से आया हुआ डेटा, क्योंकि हम लोग सारी चीजें तो यूजर को दिखाते नहीं, हम सिर्फ उसका नाम दिखाते हैं। हेलो के अंदर डेटा रैप हो गया था और मैंने NM के अंदर ले लिया है, और वो दिखा रहा है कि यूजर नेम इज जो भी होगा, यहाँ वेलकम लिख देते हैं, हम लोग वेलकम पे बात कर रहे हैं ना शुरू से, वेलकम, ठीक है। ये है भाई आपका
एक HTTP सेशन का प्रोग्राम। पहला पेज में रन कराती हूँ, पहले हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, चल रहा है, ये टाइम तो लेगा। ये क्रोम की स्क्रीन है, भी आ जाएगा इस पे। ठीक है, रेड ज्यादा बड़ा हो गया। दिखाई दे रहा है ये फॉर्म वाला पेज? यस मैम। यस मैम। है ना। और index.html आप साथ साथ, मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, URL भी नोटिस करना कि किस पे गया है कंट्रोल। जब से हमने JSP शुरू किया तब से मैं यही कह रही हूँ। तो अभी तो index.html पे है, मैं यहाँ डालती हूँ डाटा और फिर मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया तो कंट्रोल आगे जाएगा। ये रहा, देखिए URL देखो, सेशन demo.jsp, यानी मेरा सेकंड पेज पे पहुंच गया कंट्रोल। यानी कि हमने क्या इस पेज में एंट्री किया हम लोगों ने और कंट्रोल इस पेज पे चला गया, सेशन demo.jsp इस पेज पे चला गया है कंट्रोल। ये देखिए, ये है सेशन की आईडी, ये आईडी क्रिएट होती है। हेलो मैम। हाँ मैम ये इज न्यू जो आपने बताया था मैम, जो सेशन इज न्यू वाला आया है सेकंड लाइन में मैम। हाँ, मैम इसमें आपने बताया था कि नया या पुराना सेशन बताएगा, तो मैम यहाँ पे और नॉट ट्रू क्यों दिखा रहा है? अरे मैंने मैसेज लिखा है और नॉट। ओ ये देखो ना, मेरा मैसेज ही यहाँ तक है, वो मेरे को कोलोन लगाना था, ये एक सिस्टमैटिक मैसेज, मतलब इस तरीके से सेशन आईडी, तो फिर वो आईडी दिखा रहा है। सेशन इज न्यू और नॉट, तो वो ट्रू दिखा रहा है, तो अभी तो ट्रू ही होगा ना भाई। उसके बाद देखिए गेट क्रिएशन टाइम यहाँ पर है, फिर ये कोलोन लगाना रह गया मेरा, या लाइन में डैश डाल देती वो रह गया। सेशन कब क्रिएट हुआ है वो बता रहा है। ठीक है, अच्छा December 1 है, हाँ ठीक है, माने जो भी आपका सिस्टम का टाइम होगा वही उठाएगा ना ये। और ये सेशन लास्ट एक्सेस टाइम ये रहा, ये देखिए। और सेशन का इनएक्टिव इंटरवल यानी 60 सेकंड है, 60 सेकंड, मतलब मैं इसी पेज पे भी 60 सेकंड तक रुकूंगी ना, आगे डाटा पास ही नहीं करेगा हमारा। ठीक है, तो वो भी दिखा देती हूँ मैं एक बार, तो रुक जाते हैं, अब काफी देर तो हो ही गई है वैसे भी। ठीक है, इस पेज पे अगर हम 60 सेकंड रुकेंगे, यानी कि मैंने वेबसाइट खोली, जैसे होता है नॉर्मली, हम वेबसाइट खोल के, वेब पेज खोल के किधर भी चले गए, जब वापस आते हैं तो क्या करता है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए दोबारा से लॉगिन करने को कहता है ना आपको, कि योर सेशन टाइम्स आउट या योर सेशन लॉग्स आउट, ऐसे कुछ करके वो बोलता है। कभी नोटिस किया होगा आप लोगों ने? ठीक है, ओके, ज्यादातर ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स वगैरह पे मैंने देखा है। फिर उसके बाद जब हम दोबारा से लॉगिन करते हैं, फिर एक नया सेशन हमारा बनता है, तो ये चीजें होती हैं, वही सेशन है ये। अच्छा, ये तो हम देख रहे हैं, ये इतना डाटा, ये सारा डाटा ये हम देख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ही कोडिंग की है। तो प्रोग्रामर भी हम ही हैं, सर्वर भी हम ही हैं, और यूजर भी हम ही। यूजर को ये डाटा नहीं दिखाई देता है, ये सब डाटा नहीं दिखाई देता है। इसकी जगह हम लोग यूजर को कोई पेज दिखा देते हैं, कुछ इमेज वगैरह दिखा देते हैं, लेकिन ये डाटा नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने वो किया है ना, क्या सिस्टम डॉट अरे आउट डॉट प्रिंटलन में देखना चाहा है तो दिख रहा है, अगर मैं आउट डॉट प्रिंटलन नहीं लगाऊं तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो हम लोग यूजर को डाटा नहीं दिखाते हैं ये सब, और हम लोग यूजर को सिर्फ एक नॉर्मल एक पेज दिखा देते हैं, या सिर्फ शो दिखा देते हैं कि आगे प्रोसीड करो करके। ठीक है,
देखते हैं आगे फार्म डेटा पास हुआ है कि नहीं। मैं शो पे क्लिक करूंगी, जब मैं शो पे क्लिक करूंगी तो ये थर्ड पेज पे जाएगा, यानी इस वाले पेज पे, ये जो है आपका गेट एट्रीब्यूट वाला पेज, शो वैल्यू डॉट जेएसपी पे जाएगा कंट्रोल। ठीक है, अगर मेरा सेशन अभी भी चल रहा होगा तो मेरा नाम आगे पास कर देगा, मैंने प्रीति नाम डाला था। और अगर नहीं होगा, मतलब इनएक्टिव हो गया होगा या डिलीट हो गया होगा सेशन, तो फिर वो नल दिखाएगा या कुछ भी नहीं दिखाएगा इस तरीके से। चले तो सही है, तो चलता भी बड़ा टाइम। ये देखिए दिख रहा है, यस मैम। वेलकम नल, 1 मिनट हो गया होगा ओके उस पेज पे, तो उसने सेशन ही आगे पास नहीं किया हमारा। तो ये कंसेप्ट होता है भाई, सेशन इस तरीके से बनता है। सेशन उसने डिलीट कर दिया मेरा, ठीक है, इनएक्टिव रहने पर उसने अपने आप ही सेशन मेरा डिलीट कर दिया, मैं उसी एक पेज पे रुकी रह गई, आगे मैंने डेटा प्रोसीड ही नहीं किया। ठीक है, फिर से चलाते हैं इसको ना बंद कर देती हूँ। अरे, और फिर से चलाते हैं। हाँ, इसको चलाएंगे फिर से, यानी फॉर्म वाला पेज ही आप सबसे पहले रन कराएंगे, क्योंकि वहीं से डेटा पास होता है। मैंने यहाँ दूसरा नाम डाल दिया और सबमिट किया। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछली सेशन अगर नोट की हो तो इस बार अलग बना है, दिख रहा है? यस मैम, आईडी अलग है। आईडी थोड़ी सी अलग है, लास्ट मेरे को याद आ रहा है 7 से स्टार्ट हुई थी। ओके, फिर उसके बाद अभी 60 से हो जाए इससे पहले हम लोग शो कर लेते हैं। शो किया मैंने, वो थर्ड पेज पे गया, शो वैल्यू डॉट जेएसपी थर्ड पेज था मेरा, और उसने वेलकम कर दिया जो भी नाम डाला गया था। ठीक है, तो भाई इस तरीके से सेशन क्रिएट होता है। तो ये है सेशन का कंसेप्ट, और ये सारी चीजें होती है सेशन में। ठीक है मैम, एक सेकंड वाला प्रोग्राम देखना है मैम। हाँ, ये अच्छा सेकंड वाला प्रोग्राम देखना है। मैम ये आप भेज देंगी ना इसको, इस प्रोग्राम को सारे? हाँ भेज दूंगी मैम, मैंने एक फोल्डर ही पूरा भेज दूंगी मैं, ठीक है ना, आप लोग खोल लेना, उसमें मिल जाएगा। पिछला फोल्डर भी मैंने भेजा था, देख लेना उसको। मैम ऊपर का देखना मैम थोड़ा। ऊपर कुछ नहीं, बस बॉडी है ऊपर तो। मतलब ये जेएसपी पेज है ना मैम? हाँ ये जेएसपी पेज है भाई, लॉजिक जेएसपी पेज पे ही लग पाएगा ना। ये देखो यहाँ मेरे को ना ये लगाना था, ये रह गया था। माने जितने मेथड्स हमने पढ़े हैं वो सारे मेथड्स लगा दीजिए बस। जरूरी भी नहीं है सारे मेथड्स लगाना, वो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लगाए हैं। जरूरी क्या है, एक तो ये लाइन जरूरी है, ये दूसरी ये वाली लाइन जरूरी है, और एक ये सेशन गेट आईडी वाली जरूरी है। और क्या जरूरी है? अगर आप एक्टिव रखना चाहते हैं, मतलब ये टाइम देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और ये लास्ट वाली लाइन